मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, दुआ का वक़्त भी हो चुका है और आप काफ़ी देर से वाज़ व नसीहत भी सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म करूँगा ताकि हम दुआ की तरफ बढ़ें। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रिजवी साहब, मैंने जब देखा कि साहिब मज़ार का तारुफ़ क्या है, हमारे भाई मोहतरम पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहब के ख़ानदान का, आबा व अजदाद का, वालिद गिरामी दादा जान का नाम क्या है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई पढ़ के। मैंने एक नाम पढ़ा तो लिखा हुआ था पीर सैयद मोहम्मद शरीफ शाह साहब। मेरे दिल ने पता क्या आवाज़ दी है, मोहम्मद शरीफ रखने वाले ने ऐसा कमाल किया है कि रख के उसने बताया है मोहम्मद कहते ही उसे हैं जो होता ही शरीफ है। जब मैंने फ्लैक्स की दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई तो उधर लिखा हुआ था हजरत पीर सैयद अमीर हुसैन। मैंने पता नहीं आपने सुनना है कि नहीं, मैंने ज़्यादा बात ही नहीं करनी, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको बताऊं फ्लैक्स पे लिखे हुए नाम भी ये बता रहे हैं जो शरीफ होता है उस हस्ती को मोहम्मद कहते हैं, जो अमीर होता है उस हस्ती को हजरत हुसैन कहते हैं। अच्छा, दूसरी जो मुझसे कबल इरशाद फरमाया जा रहा है उसी को 2-4 जुमलों के अंदर समेटता हूँ। मेरे जहन में एक आयत मुबारक आई जब वो खुतबा दे रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। फरमाया मेरे नबी का तारुफ ये है कि वो रसूल भी है, वो नबी भी है, वो उम्मी भी है। रसूल नबी को 1000 दफ़ा आपने सुना, वक़्त नहीं है वरना पूरी आयत को पढ़ते। इब्ला मुझे सिर्फ ये समझ आई वो रसूल भी है, वो नबी भी है, वो उम्मी भी है। मैंने मुफस्सिरीन को देखा कि मुफस्सिरीन उम्मी के बारे में क्या कहते हैं। हमने इर्द गिर्द जब सुना तो पता चला उम्मी उसे कहते हैं जो अनपढ़ होता है, जिसे पढ़ना नहीं आता। मैंने जब ये बात पढ़ी तो मेरे दिल से ये आवाज आई, हाँ उम्मी उसे ही कहते हैं जो अनपढ़ होता है। रब ने मुस्तफा को उम्मी इसलिए कहा है क्योंकि जो कायनात में किसी से ना पढ़े रब से पढ़ के आए उस उम्मी को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो रब्बुल आलमीन से पढ़ के आए उस हस्ती को नबी कहते हैं और जो नबी के कदमों में बैठ के पढ़े उसे अली कहते हैं। और रब ने कहा मेरे हबीब का तारुफ ये है मकतूबन इंदहुम फित तौरात। हाफिज बैठे हुए हैं तो मेरे साथ पढ़ेगा फित तौराती वल इंजील। एक दफा पढ़ेगा फित तौराती। यार मुझे सुरबल गाना नहीं आती, मुझे आला हजरत के शेर भी नहीं आते, ना मियाँ साहब कहते मुझे कुरान आता है। मेरे साथ एक दफा पढ़िएगा, बात खत्म। फित तौराती वल इंजील। फिर पढ़िएगा फित तौराती वल इंजील। अब तर्जुमा करने लगा हूँ आपके सामने मोहब्बत भरा। किबला रब कह रहा है मुस्तफा उस हस्ती को कहते हैं जिसका तुरात में भी तज़किरा है, जिसका अंजील में भी तज़किरा है। अब जरा दिल थाम के सुनिएगा और जाके पूछिएगा बड़े बड़े लोगों से कि भाई तुरात तो पहले आई थी, अंजील तो पहले आई थी, मुस्तफा बाद में आए हैं, फिर ये किस्सा क्या है? वो मुस्कुरा के कहेंगे हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जो जो आता था रब उसका तज़किरा करता था। मुस्तफा आए बाद में है, रब ने चर्चा पहले फरमा दिया है। तुरात में भी तज़किरा, अंजील में भी तज़किरा, तुरात भी पहले, अंजील भी पहले। आए आगे उन्होंने कहा कि रसूल नाइब होते हैं रब के, यही कहा। रब कहता है व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। इतनी खूबसूरत, इतनी जामे आए। कहा कि मेरे मुस्तफा वो हैं, इन्हें ये कुरान मजीद कह रहा है इख्तियार दे के भेजा है। मालिक क्या इख्तियार दे के भेजा है? फरमाया जिस चीज को चाहे
वो हलाल कर दे, जिस चीज को चाहे आप हराम फरमा सकते हैं। अगर ना समझ आए ना तो जाके सुराका से पूछिएगा। सुराका को मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया तुझे सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अदल के बादशाह का दौर आया, खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आया ना, आपने कैसरों के इसरा को फतह किया ना, तो आपने कंगन बुला के कहा आओ आज मैं सुराका को कंगन पहनाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा हजरत ये तो हराम है, सोना मर्द नहीं पहन सकते। फरमाया हाँ, जिस पे मुस्तफ़ा हराम कर दें उस पे हराम हो जाता है, जिस पे हलाल फरमा दें उस पे हलाल हो जाया करता है। तो ये मेरे और आपके नबी को रब ने इख्तियारात कमालात दिए हैं। और दूसरी छोटी सी बात, रब ने जब सूरत हशर में कह दिया वमा आताकुमुर रसूल फाखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मुस्तफ़ा दे दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। तो फिर लड़ाई किस चीज की है? जब मालिक कह रहा है, जब खालिक कह रहा है मैं इन्हें दे रहा हूं, ये जिसे देते हैं इनसे ले लो। यानी मैं जुमला ये आपको हदिया करना चाहता हूं भाई, हमारा ये अकीदा है कि पूरी कायनात के खालिक को रब कहा जाता है। रब मालिक बन के जिसे वो सारी सल्तनत दे दे उसे मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा मलकियत लेके जिसे उस मलकियत के बादशाह मुकर्रर कर दे उसे हसन और हुसैन कहा जाता है। तो ये हमारा अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इसी पे हमें जिंदगी अता फरमाए, इसी पे हमें मौत अता फरमाए। हमारा और आपका मिल बैठना कबूल और मंजूर फरमाए। फिर कभी बैठेंगे इंशाल्लाह, आगे बातें करेंगे। ये जिसे कहते हैं ना इधर उधर की हवाओं से ना डरा करे भाई, खुदा की इज्जत की कसम कब्र में जाने के बाद किसी ने भी नहीं आना, हत्ता कि मेरे सगा अब्बा जी भी नहीं आएंगे, आपके अब्बा जी भी नहीं आएंगे। किसी के अब्बा जी ने नहीं आना, कब्र में भी जिसके अब्बा जी ने आना है ना, उस हस्ती को सैयदा ज़हरा बतूल कहा जाता है। सैयदा ज़हरा बतूल के बाबा ने आना है, फिर पूछा जाना है, फिर कदमों में गिरना है, फिर लबू पे वो जुमले आने हैं। जामे तिरमिज़ी की इन्हीं हरूफ के साथ बात को खत्म करना चाहता हूँ। जब उधर से लेके इधर तक सारे कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ। ज़हरा के बाबा यूं खड़े होके कहेंगे आना लहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। रब्बी हबली उम्मती, परवरदिगार मुस्तफा के नलैन के सदके मुस्तफा की उम्मत को माफी अता फरमा। फिर आपको पता चलेगा रब ने ये कितना बड़ा सहारा बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा और आपका बैठे जाएंगे आप फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग।